Good morning, students. Hope you are revising your syllabus. Now, we have done the revision of theory part, and today we will be doing some objective type questions. So, let us start with the multiple choice questions. Our first question is, a full length image of a distant tall building can be definitely be seen by using which of the following mirror? सी हमें डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग है, ऑब्जेक्ट दूर है, तो इसकी इमेज हमें मिरर में देखनी है. तो कॉनकेव मिरर के केस में ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? उसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ हो, पर ये तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. कॉनकेव इज़ नॉट पॉसिबल. बट इन बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है. बट प्लेन मिरर के केस में हमारे को वाइडर व्यू नहीं मिलता है, तो इसलिए पूरी बिल्डिंग की इमेज शायद नहीं देख पाए. तो इसलिए डेफिनेटली हमें ये कॉन्वेक्स मिरर में दिख पाएगी, क्योंकि उसमें वाइडर व्यू होता है एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. प्लेन मिरर के केस में हमें उतना ही बड़ा मिरर चाहिए होगा जितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन टॉर्चेस सर्च लाइट हेडलाइट्स इन व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड. वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है? अब इस केस में क्योंकि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो बल्ब शुड बी प्लेस्ड एट द फोकस or nearby the focus, very nearby. So in this case the B option is correct, very near to the focus of the reflector. Now the next question is, the laws of reflection hold good for. किस किस टाइप के मिरर के लिए ये एप्लीकेबल है? तो दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मिरर. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल मिरर irrespective of their shape. Now the next question is, the path of ray of light coming from air and passing through a rectangular glass slab traced by the four students A, B, C, D. Figure is given. Which one is correct? एक बच्चे ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट किया है. उसके अंदर ये देखना है कि रे ऑफ लाइट सही से उसने ड्रॉ की है कि नहीं करी है, पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट. सो बेटा इधर एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, तो लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो लेट अस सी द डायग्राम. नाउ हियर आर द फोर डायग्राम्स. सी इन दिस केस देयर इज नो डेविएशन, तो दिस डायग्राम इज इनकरेक्ट. नाउ in B, first it is refracted towards the normal, then away from the normal. So B option is correct. C is also incorrect because at this there is no deviation, and D is also incorrect because at this interface there is no deviation. So B is correct. Now let's see the next question. The next question is question number 5. You are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which media ray of light incident obliquely of the same angle, यानी कि एंगल आई तो सबके लिए सेम है, विथ बेंड द मोस्ट. देखो बेटा, बेंडिंग जो होगी कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी? जो ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है. सी केरोसिन, वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन के ब्रैकेट में इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, तो ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. Now the next question. In this, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on the concave mirror? See, this is the क्वेश्चन फिगर. इसमें आप देखेंगे कि दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर, और रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है? पैरेलल हो रही है. तो हमें अपना रूल पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. नो, अब आंसर में हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें देखते हैं विच वन इज़ द करेक्ट. सी देयर आर 4 ऑप्शंस. सी इन दिस केस ए इज़ इनकरेक्ट. आप मेरे साथ बेटा साथ साथ देखिए एंड सोचिए कौन सा करेक्ट है.
दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 2f से जा रही है, इसमें रिट्रेस कर रही है. दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट क्योंकि जो पैरेलल रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जा रही है. तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं जो डायग्राम बेस पे होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In this is also a diagram based question. Which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on the lens in this figure? अब इसमें देखो बेटा, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल फोकस से. तो हमें लेंसेज के रूल याद करने हैं कि जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है फोकस से वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो पैरेलल हो जाती है. तो सी देर आर 4 ऑप्शन. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें बी वाला इनकरेक्ट है, कभी भी ऐसे रे नहीं जाती है. यहाँ पे ये सेंटर पे जाके दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट एंड ये अनडेविएटेड नहीं जाती है तो ये पैरेलल हो जाती है. तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो इन दिस वे वी कैन डू द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. Now our next type of questions are match the column. In this column A and column B is given. Some words and some statements are given. These we have to match. These type of questions can come in the form of in the blank also or in one word also. So let us start. Now first word is reflection. Reflection is what? It is bouncing back of light into the same medium. See the B option. It is bouncing back of the light from a smooth surface. Now second is refraction. What is refraction? You know, you all know that it is a bending of light when it is passing from one transparent medium to another. See the D option. It is the bending of light when it passes from one medium to another. Next, what is the incident ray? It is a ray which is coming from an object and falling on any surface. So it is incident ray. E option. A ray of light that strikes a reflecting surface. Now स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या है बेटा? एक स्फेयर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक स्फेयर का पार्ट है. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. सी ऑप्शन. स्फेरिकल मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर. नाउ रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम क्या है? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है फास्टर होती है विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम. सो सी the J part, the medium in which the speed of light is more. So we will join that. Now denser medium. Denser medium क्या है? जिसमें speed of light कम होती है क्योंकि इसकी optical density ज़्यादा है. तो देखते हैं कौन सा. A medium in which the speed of light is less. It is G part. Now radius of curvature. Radius of curvature क्या है? Center of curvature से पोल का डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर से, या इसको कह सकते हैं रेडियस ऑफ अ स्फेयर जिसका मिरर या लेंस जिसका पार्ट है. तो इट इज़ द ए पार्ट. रेडियस ऑफ दैट ऑफ द स्फेयर विच द मिरर इज पार्ट. नाउ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस और डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस. तो देखते हैं क्या है. इट इज़ अ सी आई पार्ट. द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर. सी वी कैन जॉइन. नाउ COC. COC इज़ व्हाट? इट इज़ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिस स्फेयर से मिरर या लेंस बनता है तो उसका एक सेंटर होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. सो COC इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर. दिस इज़ द H पार्ट विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ surface of a lens. Now पावर ऑफ लेंस. पावर क्या? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. तो सी एफ पार्ट. इट इज़ अ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट achieved by a lens. So in this way these type of question can come in the blank or one word also. So
Now let us do some true false based on the knowledge we are having. Now first is the concave mirror always produces an inverted image. No, concave mirror में तो हमारी real and inverted भी image बनती है. There are 6 cases and the last case when the object is kept between P and F, उस केस में हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है, तो दिस इज फॉल्स. Now, all the distances measured in the direction opposite to the incident ray are taken negative. Yes, of course, yes, it is true. Now, third, a glass slab can produce a lateral displacement which occurs in the direction of ray of light. Yes, glass slab में हमारा lateral displacement होता है और it occurs in the direction of ray of light. So, this is also true. Next is a convex lens always forms a रियल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट. नहीं, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल का केस भी पॉसिबल है जब वो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ होता है, तो इसलिए दिस इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अ लेंस ऑफ पावर इज 1 डायोप्टर मस्ट हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर. बेटा सोचिए इस क्वेश्चन को एक बार कि 1 डायोप्टर तो ठीक है, होती है पावर ऑफ लेंस, बट उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? सोचा आपने? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा कि पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. बट फोकल लेंथ किस में होती है? बिकॉज ये तो ऐसा यूनिट है डायोप्टर, तो फोकल लेंथ भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तो इट शुड बी 1 मीटर, नॉट 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज फॉल्स. So in this way many more questions are there. To keep revising, we will be doing more questions also. Thank you.